जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि जो हमने उत्तराखंड में वन और वन आंदोलन वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत जो ये चैप्टर है 5वां, इसके अंतर्गत हमने बात की थी उत्तराखंड में वन रिपोर्ट, ठीक है, और उत्तराखंड में वनों के संबंध में किए गए गोरखा काल या ब्रिटिश काल से किए गए प्रावधानों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में वनों के प्रकार, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में वनों के प्रकार हैं, उत्तराखंड में वनों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड को वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। और इसके अंतर्गत आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान। इन 8 भागों में क्या किया गया है, उत्तराखंड के वनों को बांट दिया गया है। अगर जो सबसे पहले बात करें हम उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो देखो दोस्तों, जो उपोष्ण कटिबंधीय वन हैं, ये वन 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो वन क्या पाए जाते हैं, 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, वो वन कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग अलग बुकों से लिए गए हैं, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष सौल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड में कि उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो सौल उपोष्ण कटिबंधीय वनों का क्या है, प्रमुख वृक्ष है। और जो उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं कुंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू, बांस, वो क्या है, इनके प्रमुख वृक्ष हैं। किसके, उपोष्ण कटिबंधीय वन के। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। पहले मैंने कहा कि 750 से 1200 मीटर पर जो दूसरे प्रकार के वन हैं उनको रखा गया किस श्रेणी में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन होते हैं जो 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, क्योंकि उपोष्ण थे 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे थे। अब जो 1500 मीटर की ऊंचाई से कम ऊंचाई पे होंगे वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहलाते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के प्रमुख वृक्ष हैं कौन कौन से, ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर, यानी जहाँ पे वर्षा कम होगी, कुल मिला के कांटे वाले वृक्ष, ठीक है। और हमें पता है कि कांटे वाले वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होती है, बारिश कम होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ क्या कर देती हैं, कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांटे वाले पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब अगर तीसरे प्रकार के वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है। कौन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है। तो जो ये आर्द्र पतझड़ वन होते हैं इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन्हें अन्य अगर पूछा जाए कि मानसूनी वन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों को जाना जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन क्या है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। हमने देखा था 750 से 1200 पर उपोष्ण कटिबंधीय वन, 1500 से कम ऊंचाई पर को क्या थे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। और जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहलाते हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। और इन वनों के अगर प्रमुख वृक्षों की बात करूं मैं, तो सागौन है, सैतूत है, पलास है, अंजन है, शौल है, ठीक है। इन वृक्षों क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला जो चौथा टाइप है कोणधारी वन। अब देखो दोस्तों, जो कोणधारी वन होते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो कोणधारी वन कहलाते हैं,
ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय 900 से 1800 यानी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के जो वन होते हैं वो कौन होते हैं? कोणधारी वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय मैं आगे 2 टाइप में बता दिया, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन जो 1500 मीटर से कम पे थे, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई पे थे, ठीक है। आगे तो मैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन आएंगे जो 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका हाइट को याद रखो, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जो कोणधारी वन होते हैं, कई उत्तराखंड में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और जो ये वन होते हैं कोणधारी, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के मध्य के वन कहलाते हैं कोणधारी वन। अब ये क्वेश्चन अगर जो तैयारी कर रहा है उसको भी पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो चीड़ कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। कौन सा है? चीड़ कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। कौन सा? चीड़, ठीक है। चीड़ कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। चट्टानी धरातल पर उगने वाले शुष्कता वाले वन कोणधारी वन कहलाते हैं, जो चट्टानी धरातल पर क्या होते हैं? उगते हैं, ठीक है। अब बात करें 5वें टाइप की, तो ये है पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं जो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन क्या होते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं। और इनमें आते हैं सिल्वर, देवदार, साइप्रस, इनके क्या हैं? प्रमुख वृक्ष हैं। सिल्वर हो गए, देवदार हो गए, साइप्रस हो गए, ठीक है। और दोस्तों जो पर्वतीय शीतोष्ण वनों के दक्षिणी ढालों पर मिलते हैं बांज का वृक्ष पाया जाता है। ये मुख्य इसलिए है क्योंकि बांज के वृक्ष उत्तराखंड में महत्व को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बांज का वृक्ष है पर्वतीय शीतोष्ण वन का वृक्ष है। ओक की 3 प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं, बांज, मोरू और खुरसू। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओक की मुख्य रूप से कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कौन कौन से? तो बांज, मोरू और खुरसू पाई जाती हैं। 6वां टाइप अगर हम देखें, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। उप एल्पाइन और एल्पाइन वन वो वन होते हैं जो 2700 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लो 700 से 1200 पे कौन पाया जा रहा था? उपोष्ण कटिबंधीय वन। 1500 से कम पे कौन पाया जा रहा था? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इसी 1500 मीटर से लगभग ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन आर्द्र पतझड़ वन थे। 900 से 1800 मीटर पे कौन थे? कोणधारी वन थे। और शीतोष्ण थे कितने? 1800 से 2700 पे। और इस 2700 से अधिक ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं वो उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन कहलाते हैं, ठीक है। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं ब्लू पाइन, देवदार, बुरांस आदि इसके क्या हैं? प्रमुख वृक्ष हैं। किसके? उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के। और बुरांस को इसलिए रेड किया है, मुख्य है, ठीक है, राज्य प्रतीक भी है, इसलिए पूछा जा सकता है कि बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है, तो बुरांस एक उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों का वृक्ष है, ठीक है। अब आगे आता है जो 7वां है एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। दोस्तों जो एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान आती हैं जो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं वो उप एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम इसमें मुख्य देखें तो जूनिपर, विल्लो, रिप्स इनके क्या है? प्रमुख वृक्ष हैं जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक पाए जाते हैं। वृक्ष रेखा और टिम्बर लाइन और स्नो लाइन 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी भूगोल में। टिम्बर लाइन वो लाइन होती है जिससे ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते, और स्नो लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे क्या नहीं होता है, जिससे नीचे बर्फ़ नहीं मिलती है, ठीक है। इनमें अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार, मीडो, अल्पाइन पास्चर इनके नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बुग्यालों को या घास के मैदानों को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो ये किस किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल, प्यार, मीडो, अल्पाइन पास्चर। ये नाम याद रखना कि इन नामों से जाना जाता है किसको? बुग्यालों को या घास के मैदानों को, ठीक है। ब्रह्मकमल और जड़ी बूटियां वो पशु चारकों हेतु मनमोहक घास के मैदान अल्पाइन झाड़ियों का घास के मैदान में पाई जाती हैं। कि जो ब्रह्मकमल और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं, तो वो अल्पाइन झाड़ियों तथा घास के मैदानों में पाई जाती हैं। और जो ये घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों में इन पशु चारकों को अनवार, पालसी, बकरखाल, लद्या, गुज्जर, गद्दी इन नामों से जाना जाता है। ये नाम भी मुख्य हैं, किन किन नामों से नहीं जाना जाता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो किन नामों से? अनवार, पालसी, बकरखाल, लद्या, गुज्जर, गद्दी इन नामों से क्या कर होता है? इन पालसियों को या इन पशुचारकों को कहा जाता है, ठीक है।
जो 8वां टाइप है जो उत्तराखंड में वनों का अंतिम टाइप है वो है टुंड्रा वनस्पति। दोस्तों जो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है 3600 से 4800 मीटर पर पाई जाती है, और मैंने ये कल बताया था कि 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो टुंड्रा वनस्पति है जो 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, इसमें घास, काई, लाइकेन टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, इस टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती हैं। और उत्तराखंड में जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। याद रखना इसमें उत्तराखंड में जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है, और प्रॉपर पूछे तो मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर लाइकेन की बात करूँ मैं तो लगभग लाइकेन की 150 प्रजातियाँ पाई जाती है, और लाइकेन आपको पता है कवक और शैवाल का सहजीवन पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पिथौरागढ़ में जो लाइकेन पार्क खोला गया वो आम लोगों के लिए कब खोला गया, तो 27 जून 2020 को खोला गया। याद रखना 27 जून 2020 को खोला गया था। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे अगली बात आती है बांज की, जो मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका रखता है। किस प्रकार का है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। किस प्रकार का वृक्ष है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कौन? बांज। ठीक है, और शीतोष्ण वन मैंने कहा था कितने पे? आगे अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो कितने पे पाया जाता है? 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बांज का वानस्पतिक नाम पूछे तो क्वरकस ल्यूकोडाइकोफोरा है। क्वरकस ल्यूकोडाइकोफोरा के नाम किसका है? वानस्पतिक नाम बांज के वृक्ष का है, जिसकी विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूछा जा सकता है कि बांज की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। सफ़ेद बांज, मोरू, खुरसू, फलियाट, रियाट इसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो बांज के वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। किसको? बांज के वृक्ष को। और डूंगी पैतोली आंदोलन, अगर तुम्हें पता है डूंगी पैतोली आंदोलन किसके लिए हुआ था, तो यही इसी बांज के वृक्ष को काटने से रोकने के लिए हुआ था, डूंगी पैतोली आंदोलन। ठीक है, इसलिए मैंने सारे फैक्टों को एक जगह कलेक्ट किया है। वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो जो बांज के वृक्ष की कटाई के लिए जो आंदोलन हुआ था वो डूंगी पैतोली आंदोलन था। कहाँ हुआ था? तो चमोली में हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था? तो मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था। किसकी? मथुरा देवी की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ था। दोस्तों बांज का वृक्ष वही है। शिव की जटा की संज्ञा किस वृक्ष को दी गई है? तो बांज वृक्ष को दी गई है। और इनमें से जो मैंने बांज की तुम्हें 5 प्रजातियां उत्तराखंड में बताई, इनमें सफ़ेद बांज उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका मुख्य रीजन है क्योंकि इनकी जड़ों में पानी को सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इनके पानी को सोखने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अब अगर हम बात करें, देखो उत्तराखंड की वनों के प्रकार में मैंने तुम्हें 8 प्रकार के वन बताए। उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, पतझड़ वन, कोणधारी वन, शीतोष्ण वन, उप एल्पाइन और एल्पाइन वन, और एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। दोस्तों इनके अंदर के जो छोटे पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो हर एग्जाम में आपको पता है, अगर आप तैयारी करो तो पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है,